हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्यूरेट मैथ्स पे। तो आज की इस वीडियो में हम रेशो के मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक वाटर 20% इन न्यू मिक्सचर। देखो फ्रेंड्स, हमें क्या दिया गया है, जो 40 लीटर एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, उसमें 10% वाटर है। तो हम पहले रेशो में इसे कन्वर्ट करेंगे। देखो 10% वाटर है, इसका मतलब वाटर के नीचे हम 10 लिख देते हैं, तो बचा 90% क्या होगा, मिल्क होगा। ओके, तो हम जब इसे रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर देंगे और जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो रेशो है वो 9:1 वाटर और मिल्क का आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो ये है ए मिक्सचर। अब हमने क्या करना है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक वाटर 20% इन न्यू मिक्सचर। जो हमने न्यू मिक्सचर बनाना है उसमें हमने 20% वाटर चाहिए, तो हमने कितना वाटर ऐड करना है वो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 20% हमें वाटर चाहिए, तो बचा मिल्क कितना होगा 80%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 के टेबल पर 8 कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो रेशो है वो 4:1 न्यू मिक्सचर में मिल्क और वाटर की चाहिए। अब एक बात का ध्यान जरूर रखना है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। हमें पूछा गया है कितना हम पानी डाल दें सोल्यूशन में ताकि 4:1 हो जाए। देखो हमने मिल्क को कुछ नहीं किया, तो मिल्क हमारे पास सेम रहना चाहिए। यहां पर जो मिल्क है वो 9 यूनिट है और यहां पर कितना है 4 यूनिट। हम इस मिल्क को सेम कर देंगे। मिल्क को सेम करने के लिए हम इस रेशो को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस रेशो को इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो रेशो को मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर 4 9 जा 36 और यहां पर आ जाएगा 4 और यहां पर 36 और यहां पर आ जाएगा 9। देखो हमारे पास मिल्क अब दोनों मिक्सचर में सेम है, तो हमने ऐड क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड किया है। इसके पहले हम एक बात और कर लेते हैं, हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो हमारे पास 36 यूनिट क्या है, मिल्क है, और 4 यूनिट क्या है, वाटर। तो टोटल हमारे पास 40 यूनिट हमारे पास सॉल्यूशन की क्वांटिटी है। और क्वेश्चन में दिया गया है 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो क्वेश्चन में भी 40 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 40 लीटर ही दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास यहां पर 1 लीटर ही आ जाएगी। तो हम अब वाटर को ऐड करेंगे। वाटर कितना ऐड किया है, 4 से लेकर 9 तक हमने कितना वाटर ऐड किया है, 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू ही 1 लीटर है, तो वाटर एडेड है वो हमारे पास 5 लीटर ही आ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 लीटर मिक्सचर में मिल्क और वाटर की जो रेशो है 2:1 है। इस क्वेश्चन में भी हमने द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड टू मेक द मिक्सचर ऑफ मिल्क रेशो वाटर इन 1:2। देखो फर्स्ट जो मिक्सचर है हमारे पास उसमें रेशो है जो 2:1 दी गई है, और जो हमने मिक्सचर बनाना है उसमें 1:2 दी गई है। अब हमने सिर्फ वाटर ही ऐड करना है, तो हमारे पास जो मिल्क है वो सेम रहना चाहिए। तो मिल्क सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को इस रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 1 को इस रेशो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पर
2:1 ही आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2:4 आ जाएगा। तो अब हमारे पास दोनों मिक्सचर्स में मिल्क की क्वांटिटी सेम है और हम सबसे पहला हमारा काम है जो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखना है, जो 1 यूनिट की वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ हमने जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें से ही निकालनी है। क्वेश्चन में हमें 75 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन मिल्क रेशो 2:1, जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारे पास 75 लीटर ऑफ मिक्सचर की है। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें कितने लीटर मिक्सचर है, 2 + 1 = 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 75 लीटर है। यहां पर हमारे पास 3 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं हमने वाटर कितना ऐड किया है। हमने 1 से लेकर 4 तक वाटर ऐड किया है। तो हमने कितने यूनिट वाटर ऐड किया है, 3 यूनिट। हमने 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी और 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 75 लीटर आ गई। तो हमारे पास जो वाटर एडेड है वो 3 यूनिट था और 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 75 लीटर आ जाएगी। इसका मतलब 75 लीटर मिक्सचर में अब हमने 75 लीटर और वाटर ऐड करना है ताकि जो रेशो है वो 2:1 से 1:2 हो जाए। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, अ मिक्सचर कंटेन एसिड एंड वाटर इन 7:5, when 15 liter of water is added the ratio becomes 7:8, total quantity of water in the new mixture। ये बेसिकली हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि हमें पहले मिक्सचर में एसिड और वाटर की जो रेशियो है वो 7:5 दी गई है और हमने अब क्या है 15 लीटर वाटर ऐड कर दिया है। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने वाटर ऐड जो किया था वो निकालना था। अब हमें दिया गया है व्हेन 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, जो रेशो हम अब हमारे पास आ गई है वो 7:8 आ गई है जब हमने 15 लीटर वाटर ऐड किया है। तो हमने टोटल क्वांटिटी वाटर की मिक्सचर में बतानी है। देखो अब हमारे पास जो एसिड की रेशो है यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर भी क्या है 7। अगर यहाँ पर एसिड की रेशो सेम ना होती तो हम इसे सेम करते, पर यहाँ पर सेम है तो हमारा काम आसान हो गया। अब हमने कितने यूनिट वाटर ऐड किया है, 3 यूनिट हमने वाटर ऐड किया है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने वाटर जो ऐड किया है वो 15 लीटर है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 15/3 = 5 लीटर आ गई। अब हमसे पूछा गया है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर। तो न्यू मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है 8 है और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो 40 लीटर हमारे पास टोटल क्वांटिटी है वाटर की इन द न्यू मिक्सचर। अगर हमसे पूछा जाता एसिड की क्वांटिटी कितनी है तो 7 यूनिट हमारे पास एसिड की क्वांटिटी है और उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 लीटर हमारे पास एसिड की क्वांटिटी आ जाएगी। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ही एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम बिना एक्सलेक्ट किए शॉर्ट ट्रिक से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमारे पास एक मिक्सचर है और उसमें A/B 4:1 दी गई है। अब हम इस मिक्सचर में से कुछ क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो जब हम इस मिक्सचर में से कुछ क्वांटिटी निकालेंगे, लेट अस से हम X क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर निकाल लेते हैं, तो जो हमारे पास मिक्सचर रह जाएगा उसमें A और B की जो रेशो है वो 4:1 ही रह जाएगी। रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमने X मिक्सचर निकाला है वो भी 4:1 में ही निकलेगा और जो इस बीकर में जो मिक्सचर हमारे पास रह जाएगा उसमें भी A/B 4:1 ही रह जाएगी। उसकी टोटल क्वांटिटी चेंज होगी बट रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
उसके बाद जब हम इस मिक्सचर में कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं, कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास A/B होगी, तो वाटर पर हमने इफेक्ट पाया है, हमने वाटर और लेटर से हम मिक्सचर B ऐड कर देते हैं, B हमारे पास वाटर है, तो हमने B ऐड करा है और A पर हमने कोई इफेक्ट नहीं पाया है, तो जो A है वो तो हमारे पास 4 ही रहना चाहिए। अब वाटर ऐड किया है तो वो हमारे पास चेंज होके लेटर से Y हो जाएगा। ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है जिसे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे और वहां पर हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। दो लिक्विड्स A एंड B की रेशो है जो वो 4:1 दी गई है। When 10 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज टेकन आउट, अब हमने क्या किया है, जो मिक्सचर है उसमें से 10 लीटर निकाल दिया है एंड 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी पॉर्ड इनटू जार, और B लिक्विड है जो हमने वो 10 लीटर ही डाल दिया है। द रेशियो बिकम्स 2:3, जो रेशियो है वो 2:3 हो गई। अब हमने A की क्वांटिटी जो इनिशियल थी वो बतानी है। जो हमारी वो शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, वो क्या है, देखो एक हमने बीकर ले लिया, उसमें जो A/B थी वो 4:1 हमें दी गई है क्वेश्चन में। अब हमने क्या किया है, हमने 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर निकाल दिया है, तो हमारे पास जो रेशो बच गई वो कितनी रेशो हो गई, 4:1 ही बच गई, क्योंकि रेशो पर हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें क्वांटिटी 4:A है। अब हमने क्या किया, 10 लीटर B को ऐड कर दिया, 10 लीटर हमने B को ऐड कर दिया, तो रेशो जो चेंज हो गई वो हमारी चेंज होकर के कितनी आ गई, 2:3 आ गई। 2 हमारे पास 3 आ गई। अब हमने तो सिर्फ और सिर्फ B को ऐड किया है, A पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो यहां पर A4 है, यहां पर A2 है, तो हम इस 2 को 4 करने के लिए इस पूरी रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास यहां पर A/V है वो 4:6 आ जाएगी। यहां पर हमारे पास 4:1 थी, तो यहां से हमें क्या समझाया कि A4 है, यहां पर भी A4 है, यहां पर B1 है, यहां पर 6 है, तो हमने जो ऐड किया है वो B ऐड किया है, और यहां पर दिख रहा है हमें 5 यूनिट B ऐड किया है। बट अगर क्वेश्चन में पूछा गया है वो कितने लीटर ऐड किया है, वो 10 लीटर हमने लिक्विड B ऐड किया है। वो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 10 लीटर है, तो 1 यूनिट की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 लीटर आ जाएगी। अब हमने टोटल मिक्सचर निकालना है। एक बात का ध्यान जरूर रखना है, हमारे पास टोटल जो मिक्सचर है वो अब भी सेम है और पहले भी सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने 10 लीटर ही मिक्सचर निकाला है और 10 लीटर ही मिक्सचर ऐड किया है। अब हमारे पास जो मिक्सचर यहां से हम निकालेंगे 4 + 6, कितने यूनिट हमारे पास मिक्सचर है, 10 यूनिट मिक्सचर है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2, और हमारे पास जो मिक्सचर है वहां पर हमारे पास आ गया 20 लीटर हमारे पास टोटल मिक्सचर है। अब हमने A की क्वांटिटी इनिशियली बतानी है। इनिशियल स्टेज पर हमारे पास जो A/B थी वो 4:1 थी। इनिशियल हमारे पास जो मिक्सचर था वो टोटल कितना था, 4 + 1 5 यूनिट हमारे पास इनिशियली मिक्सचर था। बट हमने अभी निकाला है कि टोटल मिक्सचर 20 लीटर था, अब भी 20 लीटर है, पहले भी 20 लीटर था, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 20 लीटर आ जाएगी। 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 20/5 = 4 लीटर आ जाएगी। तो पूछा गया है A की क्वांटिटी इनिशियली कितनी थी, A की क्वांटिटी, यहां पर A की क्वांटिटी कितनी थी, 4 की, तो 4 की वैल्यू हमारे पास 4 × 4 = 16 लीटर जो हमारे पास
क्वांटिटी थी वो ए की इनिशियली थी। हमारा जो 5th क्वेश्चन है हम इसी टाइप का करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। देखो, अ बीकर कंटेन्स ए एंड बी इन 4:3 when 21 liter of mixture taken out and 21 liter of mixture B poured, the ratio changes to 2:3। हमने क्वांटिटी ऑफ ए बतानी है जो इनिशियली थी। 4:3 में से हमने 21 लीटर निकाल दिया तो 4:3 ही बच जाएगा। उसमें से हमने 21 लीटर बी ऐड कर दिया तो हमारे पास रेशो चेंज होगी 2:3। तो एक बात का ध्यान हमने रखना है, हमारे पास जो ए था वो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 होना चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ बी ऐड किया है। तो वहां पर 4 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4:6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4:3 था। हमने जो ऐड किया है वो ओनली बी ऐड किया है। यहाँ पर बी 3 है, यहाँ पर बी 6 है। हमने कितने यूनिट का बी ऐड किया है? 3 यूनिट का बी ऐड किया है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने 21 लीटर बी ऐड किया है। हमारे पास जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो 21/3 इज इक्वल टू 7 लीटर आ जाएगी। जो टोटल मिक्सचर अब निकालेंगे वो हमारे पास यहाँ से टोटल मिक्सचर आ जाएगा। टोटल मिक्सचर 4 + 6 10 है और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 7 है और हमारे पास टोटल मिक्सचर जो है वो 70 लीटर है। ओके, तो टोटल मिक्सचर हमारे पास चेंज नहीं होगा। पहले भी हमारे पास 70 था और अब भी 70 है क्योंकि हमने 21 लीटर ही निकाला है और 21 लीटर ही बी ऐड किया है। तो इनिशियली हमारे पास 4:3 ए और बी की रेशो थी। टोटल हमारे पास कितना था? 7। बट हमने अभी निकाला है 70 लीटर था तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 70/7 इज इक्वल टू 10 लीटर। तो हमारे पास इनिशियली वैल्यू 4 की कितनी, हमारी ए की कितनी थी? वो 4 थी और 1 यूनिट की वैल्यू हमने अब निकाली है जो 10 है। तो हमारे पास इनिशियली ए की वैल्यू थी वो 10 लीटर हमारे पास इनिशियली वैल्यू थी।